Assalamualaikum students, welcome to chapter 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रॉब्लम्स प्लेलिस्ट। इसके अंदर जो आपकी 12वीं की पीटीवी की किताब है, उसकी फ़िज़िक्स की 12वीं की किताब है, उसका जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके जो चैप्टर के एंड पे न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और ना सिर्फ सॉल्व करेंगे बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि सिर्फ आपको सोल्यूशन ना दूँ, बल्कि जब मैं खुद एक स्टूडेंट था और जो मुझे लगता है अभी मेरी समझ बूझ के मुताबिक कि जो हर सवाल में ट्रिक है, हर सवाल में मुश्किल है, समझने वाली चीज़ है, वो आपको समझा सकूं और पीछे चैप्टर से उसको रिलेट कर सकूं। तो चलें शुरू करते हैं प्रॉब्लम नंबर 12.1 के साथ। अब प्रॉब्लम नंबर 12.1 जो है, उसके अंदर जो सबसे मुश्किल चीज़ मुझे लगती थी वो यही थी कि मैं आपको बताऊँगा, गिवन पे हम बाद में आएंगे। पहले हम शुरू करेंगे फाइंड के साथ। वो हमसे पूछ क्या रहा है, वो हमें नहीं कह रहा कि आपने कोई चीज़ निकालनी है, आपने फोर्स निकालनी है, आपने मैस निकालना है, आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। वो कह रहा है कि आप कंपेयर करें मैग्नीट्यूड्स को, इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, एक उसने कहा जी आइडेंटिकल बॉल है, एक वैसी ही बॉल यहाँ पे, एक बॉल यहाँ पड़ी है, एक बॉल यहाँ पड़ी है। उनके दरमियान में हमने पढ़ा है कि कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स होगी Fe, उनके दरमियान को ग्रेविटेशनल फोर्स होगी Fg। ठीक हो गया, वो ये Fe और Fg ये हैं इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फोर्स। उसने कहा उनको कंपेयर करें। अब कंपेयर करने का मतलब क्या है? कंपेयर करने का मतलब ये है, कंपैरिजन मैथ में या फिज़िक्स में ये होता है कि उनका रिलेशन निकालना। रिलेशन क्या होता है? रेशो। रेशो लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं डिवाइड करने के लिए। रेशो किस सेंस में कंपैरिजन या रेशो क्यों? कि मकसद है मैं दो गुना हूँ, मैं दो गुना बड़ा हूँ एक दूसरे बंदे से, मैं उससे हाफ हूँ, मैं उससे 3 गुना बड़ा हूँ, मेरा मैस उससे 2 गुना ज़्यादा है, मेरी जान उससे आधी है। इसका क्या मतलब है कि मैं उससे 0.5 टाइम्स हूँ। ये किस तरह निकलता है सब कुछ? मैथ के अंदर ये रिलेशंस जो होते हैं हमेशा रेशो से निकलते हैं, डिवाइड करके निकलते हैं। तो हमने कंपेयर करना है, यानी कि रेशो निकालनी है इलेक्ट्रिकल फोर्स की और ग्रेविटेशनल फोर्स की। समझ आई बात? मकसद है कि वो कह रहा है कंपेयर करें इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है कोई भी दो चीज़ों की, कोई एक चीज़ ये है, कोई एक चीज़ ये है, और ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी, उनको कंपेयर करें यानी कि उनको डिवाइड करें। अब हमारे पास चीज़ें क्या हैं? किन की इलेक्ट्रिकल फोर्स? हमें पता है इलेक्ट्रिकल फोर्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ पुल होती है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, ग्रेविटेशनल फोर्स भी यही होती है। इलेक्ट्रिकल फोर्स चार्जेस, उसके जो चार्ज है उसके अंदर, ग्रेविटेशनल फोर्स उसका जो मैस है उसके अंदर। एक बॉल है, एक बॉल है, अगर वो चार्ज्ड है तो उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स होगी Fg होगी। अगर वो मैसेज हैं जो हैं, ज़ाहिरी बात है, तो उनमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। अब उसे हमें दिया क्या हुआ है? अब दिए के अंदर भी एक थोड़ी सी एक मज़े की बात है, वो ये है, आप कहोगे सर उसने एक मैस दिया है, एक चार्ज दिया है, ऑब्जेक्ट तो दो हैं, दो बॉल्स हैं। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, आइडेंटिकल बॉल है, यानी कि सेम बॉल है। जो इस बॉल की प्रॉपर्टी है वही इस बॉल की प्रॉपर्टी है। इस बॉल का मैस है, इस बॉल का मैस सेम है, इस पे जो चार्ज है वही इस पे चार्ज है। मकसद जो M1 है पहले का मैस है, वही M2 है वो दूसरे का मैस है। और ये वो कितना है? 10 ग्राम, 0.01 किलोग्राम। ये मैं आपको बार बार बात याद कराता रहूँगा, आपने भी कोशिश करनी है नॉर्म कि हमेशा SI में जाना है, हमेशा SI यूनिट्स में जाना है। उसी तरह आपका चार्ज है, जो बॉल है पहला ऑब्जेक्ट है उस पर चार्ज कितना है? 20 माइक्रोकूलम्ब। Q1 कितना हो गया? 20 माइक्रोकूलम्ब। उतना ही आपका Q2 है, क्योंकि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है वही Q2 होगा, वो कितना हो गया? 20 × 10⁻⁻�6 कूलम्ब। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं डिस्टेंस की तरफ। उनका आपस में डिस्टेंस कितना है कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, दरमियान में डिस्टेंस कितना है? वो उसने हमें दिया कि जो एक ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट से कितना है? 10 सेंटीमीटर दूर पड़ा है, यानी कि 0.1 मीटर दूर पड़ा है। अब ये थोड़ा सा आपने नोटिस करें तो हमें असल में जब हमने आपको कहा कि हमने डिवाइड करना है, तो मैंने आपको क्या बताया कि हमने Fe को डिवाइड करना है Fg से। इसका फार्मूला हम देखेंगे क्या है। इस Fe का फार्मूला होता है कि Q1 पहले ऑब्जेक्ट पे चार्ज, Q2 दूसरे ऑब्जेक्ट पे चार्ज, ओवर आर स्क्वायर उसका डिस्टेंस।
क्या हमें चार्ज दोनों के मिल गए हैं? हमें बिल्कुल दोनों के चार्ज हमें इस लाइन से चार्ज इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम से मिल गए हैं। ओके, तो ये हम चीज़ निकाल सकते हैं। नीचे वाली चीज़ क्या है? सिंपली ऊपर नीचे फार्मूला लिखें। जो बेसिक फार्मूला आप याद करके जाएंगे डेफिनेशंस के लिए, चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, वो सिंपल फार्मूलाज हैं। उसके अंदर आपको क्या चाहिए होता है? आपका जी, वो हमें पता है, याद करना है, कांस्टेंट कई दफ़ा न्यूमेरिकल में दिया होता है। साथ उसके मैस m1 वो कितना है? 0.01 किलोग्राम, यानी कि 100 ग्राम, 10 ग्राम सॉरी। उसी तरह m2 है, वो कितना है? सेम 0.01 किलोग्राम। आपने कुछ नहीं करना, कोई कटिंग नहीं करनी, कोई डिवाइड नहीं, सिंपल कैलकुलेटर पकड़ना है। k की जगह k की वैल्यू, q1 की जगह q1 की वैल्यू, q2 की जगह q2 की वैल्यू, r की जगह r की वैल्यू ऊपर स्क्वायर, g की जगह g की वैल्यू, m1 की जगह m1 की वैल्यू, m2 की जगह दूसरे मैथ की वैल्यू, r की जगह 0.1 सिंपल डिस्टेंस की है। आप ये सारा कुछ कैलकुलेटर में जब पुट करेंगे, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना, 5.4 इंटू 10 की पावर 14 आ जाएगा। अब एक और बात आप नोटिस करें, इसके साथ कोई यूनिट नहीं है। क्यों नहीं है यूनिट? इसलिए यूनिट नहीं है स्टूडेंट्स के ऊपर भी फोर्स है, नीचे भी फोर्स है। सिंपल रूल है मैथ का कि जब दो सेम चीज़ों का रेशो लेते हैं, मैस को मैस से डिवाइड करते हैं, फोर्स को फोर्स से डिवाइड करते हैं, स्पीड को स्पीड से डिवाइड करते हैं, तो यूनिट्स कट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ऊपर भी न्यूटन था, नीचे भी न्यूटन था, कट गया तो कोई यूनिट नहीं आएगा। और यही आपका सवाल है कि दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स थे, एक आपका पहला m1 एक दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स थे, मतलब उनका मैस था इतना, चार्ज था इतना, उनका इंडिविजुअल डिस्टेंस, म्यूचुअल डिस्टेंस कितना है? इतना। ये तीन चीज़ें आ गई, आर आ गया, Q1 Q2 आ गए, M1 M2 आ गए। करना क्या? फाइंड उनकी इलेक्ट्रिकल का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिकल फोर्स आपस में, Fe जो पुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो Fg पुल है, उनको कंपेयर करना है। हम Fe का फार्मूला लिखेंगे, Fg का फार्मूला, और कंपेयर किस तरह करेंगे? उनको डिवाइड करेंगे। ये था जी आपका 12.1। दैट्स अबाउट इट। मैं इंशाल्लाह जब ये प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी एंड पे लिंक शेयर करूंगा, और आपको इन सारों का जो ये पीडीएफ फाइल आपको मेरे सामने नज़र आ रही है, मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स हैं, साथ क्वेश्चन भी उन्होंने लिखे हैं, आपको इंशाल्लाह शेयर करूंगा। अभी के लिए आप इंशाल्लाह ये इस 12.2 पे जाएँ, वो रिलेटिवली ज़्यादा मुश्किल है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सी यू देयर। अल्लाह हाफिज़।